हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये एक नया टॉपिक है जिसको हम आज ले रहे हैं। आइए समझते हैं ऑस्मोसिस क्या होता है। इसके डेफिनेशन को एक बार हम देख लेते हैं। द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन टू वन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन is termed as osmosis। आइए ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन देख लेते हैं हम क्या है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विच इज प्रोड्यूस्ड ऑन सेपरेटिंग सॉल्यूशन फ्रॉम सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इट इज डिनोटेड बाय पाई। आइए दोनों कॉन्सेप्ट क्या है इसको हम समझते हैं और इसको फिर इसके सारे इंपॉर्टेंस को हम जानेंगे। तो बेटा सबसे पहले हम चलते हैं ऑस्मोसिस में। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इस प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, तो आइए इसको पहले थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले ऑस्मोसिस को समझने से पहले हमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को समझना पड़ेगा कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है। आइए तो सबसे पहले हम समझने जा रहे हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन SPM। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती क्या है? देखिए बेटा, जब हम कोई सॉल्यूशन बनाते हैं, ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें हमने वाटर ले लिया जिसको हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट, और इसमें हमने कोई सॉल्यूट मिला दिया लाइक NaCl, हमने कोई इसमें सॉल्यूट मिला दिया। चलिए, तो ये हमारे पास क्या आ गया है, सॉल्यूशन आ गया है। तो किसी भी सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। अब हमें दोनों को सेपरेट करना है, तो सेपरेट करने के लिए हम एक मेम्ब्रेन का यूज़ करते हैं। ऐसी मेम्ब्रेन को कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो हमारे पास एक मेम्ब्रेन होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन क्या करती है, ध्यान रखिएगा, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को तो पास होने देती है बट सॉल्यूट के पार्टिकल को पास होने नहीं देती। उसका रीज़न ये है कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, और सॉल्यूट के पार्टिकल बड़े होते हैं। तो ऐसी मेम्ब्रेन जिससे केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स पास हो सकते हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल्स पास नहीं हो सकते, उसे हम कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो हम इस मेम्ब्रेन को यूज़ करेंगे और इसके थ्रू हम ऑस्मोसिस को समझेंगे। तो सबसे पहले आइए, हमने एक कंटेनर लिया है, इस कंटेनर में हमने बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी है। देखिए, ये हमने लगा दिया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के इस साइड हमने सॉल्यूशन भर दिया है। चलिए, ये है सॉल्यूशन, और इस तरफ हमने सॉल्वेंट भर दिया है। देखिए बेटा, हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के दोनों साइड, एक तरफ सॉल्यूशन एक तरफ सॉल्वेंट रख दिया है, और अब हम देखते हैं कि क्या होगा। हम जानते हैं कि सॉल्यूशन में दो चीज़ें होंगी, एक होगा सॉल्यूट और एक होगा सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा, यानी इसका कॉन्सेंट्रेशन हाई है और इसका कॉन्सेंट्रेशन लो है। थोड़ी देर में क्या होने लगेगा कि सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने लगेंगे, और क्रॉस करके धीरे धीरे वो सॉल्यूशन में जाने लगेंगे। तो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जा रहे हैं थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जा रहे हैं, और इनका इस तरह से, सॉल्वेंट का इस तरह से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके
हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की ओर जाना, ये होता है ऑस्मोसिस। उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे। तो आइए अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या थी। इसकी डेफिनेशन को हमने यहाँ लिख रखा है, आइए देखते हैं क्या है। द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट through semi-permeable membrane from a solution of low concentration to one of higher concentration is termed as osmosis। तो osmosis क्या हुआ बेटा? सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाना थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। होप कर रहा हूँ बेटा आप समझ पाए होंगे। आइए अब ऑस्मोसिस की बात कर रहे हैं तो हम देखते हैं टाइप ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के टाइप की बात करें बेटा तो हम इसके टाइप को समझने जा रहे हैं। There is two types of osmosis. Number one, endoosmosis और number two, exo। ठीक है, इसको समझने के लिए पहले हम ये समझ लीजिए कि हम सभी एग अंडे को जानते हैं। अंडे के ऊपर एक हार्ड कवर होता है जो कैल्शियम का होता है। आइए हमने सबसे पहले एक अंडा लिया और उस अंडे को हमने HCl में डाल दिया। HCl का लिक्विड है, इस लिक्विड में हमने इस एग को डाल दिया, अंडे को डाल दिया है। तो थोड़ी देर में क्या होगा, अंडे के ऊपर का ये जो हार्ड वाला कवर है ये धीरे धीरे करके निकल जाएगा और हमें एक मेम्ब्रेन नज़र आने लगेगी। और उस अंदर जो मेम्ब्रेन होगी उस मेम्ब्रेन के चारों तरफ उस मेम्ब्रेन के अंदर एक लिक्विड होगा। उस लिक्विड को हम कहते हैं एल्बुमिन। ये हमने चलिए ऊपर का हार्ड कवर निकाल दिया, ये निकल गया। अब ये हार्ड कवर निकल गया, अब ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। इस प्रोसेस के थ्रू हमने 2 एग तैयार कर लिए। चलिए हमारे पास ये और एक और एग आ गया है जिसके ऊपर का हार्ड कवर हमने निकाल दिया है और ये हमारे पास एग तैयार है। अब हम क्या कर रहे हैं देखिएगा, हमने इस एग को बाहर ला लिया है और इस एग को एक वाटर के अंदर हम डाल देंगे। चलिए अब यहाँ पर अंदर एक वाटर है, ये है बेटा वाटर। अब देखिएगा वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लो, तो ये बाहर क्या है, लो कॉन्सेंट्रेशन, और अंदर का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, हाई। अब गौर करेंगे, अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन है, बाहर लो कॉन्सेंट्रेशन है। तो वाटर के पार्टिकल इस मेम्ब्रेन जिसको हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं, ये जो है SPM है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो वाटर के पार्टिकल धीरे धीरे इस अंडे के अंदर जाने लगेंगे और जैसे जैसे अंदर जाने लगेंगे तो अंडा फूल के बड़ा होने लगेगा। तो इस तरह से देखिए लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट के पार्टिकल जा रहे हैं, इसको हम कहेंगे इंडोऑस्मोसिस। आइए ये अब हमारा दूसरा वाला एग है। हमने दूसरा वाला एग लिया और हमने यहाँ पर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड NaCl का सॉल्यूशन ले लिया। चलिए यहाँ पर हमने लिया है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, और इस NaCl के सॉल्यूशन में इस एग को हमने डाल दिया। अब देखिएगा अंदर का कॉन्सेंट्रेशन लो है और बाहर का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, हाई। तो अब क्या होगा, अंदर के जो वाटर के पार्टिकल्स हैं यानी सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं वो इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बाहर आने लगेंगे। इस तरह से ये हमारा SPM है
अब वाटर के पार्टिकल लो कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। देखिए ये बाहर आ रहे हैं, इसीलिए हम इसको कहेंगे एक्सोऑस्मोसिस। और यहाँ पर वाटर के पार्टिकल यानी सॉल्वेंट अंदर जा रहा था, इसलिए हम इसको कहते थे इंडोऑस्मोसिस। होप कर रहा हूँ बेटा आप ऑस्मोसिस को समझ पाए होंगे। आइए अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। हमने एक थिसल फनल लिया, ये थिसल फनल लिया और उस थिसल फनल में हमने यहाँ पर नीचे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी। सेमी परमिएबल हमने लगा दी इसमें, और इसके अंदर हमने KMnO4 का सॉल्यूशन डाल दिया। सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट। तो इस सॉल्यूशन में दो चीज़ें हैं, KMnO4 प्लस H2O। चलिए तो यहाँ पर हमने वाटर के पार्टिकल्स हमने KMnO4 का सॉल्यूशन यहाँ डाल दिया अंदर। चलिए ये हो गया। अब हमने इस थिसल फनल को एक कंटेनर में रख दिया और इस कंटेनर में हमने यहाँ पर वाटर भर दिया। हमने यहाँ पर वाटर भर दिया है। चलिए तो ये है सॉल्वेंट मीन वाटर। अब आप देखिएगा अंदर सॉल्यूशन है, तो सीधी सी बात है कि यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन कैसा होगा, हाई, और यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, लो कॉन्सेंट्रेशन। तो लो कॉन्सेंट्रेशन से वाटर के पार्टिकल धीरे धीरे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे और सॉल्यूशन में जाने लगेंगे। ये चलते जाएंगे अंदर चलते जाएंगे। इस प्रोसेस को हम क्या कहते थे, ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, देखिएगा जैसे ट्रेन होती है, ट्रेन खाली है, ट्रेन में लोग जाके बैठ गए और लोग आए और जाके बैठ गए और लोग आए और जाके बैठ गए। धीरे धीरे ट्रेन भरती गई, सारी सीट पैक हो गई, अंदर खड़े होने की जगह पैक हो गई, यहाँ तक कि लोग दरवाजे पर आकर के खड़े हो गए, अंदर ट्रेन या डब्बे पूरा पैक हो गया। अब फिर कुछ लोग आते हैं ट्रेन के अंदर, यानी डब्बे के अंदर जाना चाहते हैं, बोगी के अंदर जाना चाहते हैं, पर जो दरवाजे में लोग खड़े हैं वो आने वाले व्यक्तियों को अंदर जाने से रोकते हैं। क्यों रोकते हैं, क्योंकि अंदर जगह नहीं है। तो वो आने वाले व्यक्तियों को दरवाजे पर रोकते हैं, उन पर एक प्रेशर लगाते हैं कि वो अंदर ना जा सके। तो जिस तरह से ये प्रेशर लगा के आने वाले लोगों को रोक रहे हैं, ये एक प्रेशर हुआ। कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर का। अब देखिएगा वाटर के पार्टिकल स्टार्ट में धीरे धीरे करके अंदर जा रहे थे, अंदर जाते गए, धीरे धीरे यहाँ का लेवल बढ़ता गया, यहाँ का लेवल बढ़ता गया और धीरे धीरे थिसल फनल का लेवल ऊपर चला गया। जब वाटर के पार्टिकल्स काफ़ी क्वांटिटी में अंदर चले गए तो वही वाटर पार्टिकल्स ने देखा कि अंदर का कॉन्सेंट्रेशन अब काफ़ी लो हो चुका है। तो वही वाटर के पार्टिकल्स इस सेमी परमीबल मेम्ब्रेन के जो होल्स हैं उसके पास आकर के डिपॉजिट हो जाएंगे। यानी जो पार्टिकल्स अंदर चले गए हैं सॉल्वेंट के, वही सॉल्वेंट के पार्टिकल्स यहाँ आकर के खड़े हो जाएंगे और आने वाले पार्टिकल्स को अंदर जाने से रोकेंगे। रोकने के लिए वो प्रेशर लगाएंगे ताकि ये पार्टिकल्स अंदर ना जा सके। अब देखिएगा अंदर जो पार्टिकल जा चुके हैं वो खड़े हो गए हैं और आने वाले वाटर के पार्टिकल्स को जाने से रोक रहे हैं। यानी सॉल्वेंट जो अंदर गया था वही आने वाले सॉल्वेंट्स को और अंदर आने से रोक रहा है और एक प्रकार का क्या लगा रहा है, प्रेशर। तो ये जो प्रेशर लगाता है इसी प्रेशर को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आइए ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन क्या है हम देखते हैं। देखिए बेटा क्या डेफिनेशन है हमारे पास में, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर which is produced on separating solution from solvent through semi-permeable membrane. Mean
ये जो सॉल्वेंट है जो अंदर चले गए हैं, वो सॉल्वेंट आने वाले सॉल्वेंट को रोकते हैं, सॉल्यूशन के अंदर आने से रोकते हैं थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इट इज़ कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो इट इज़ डिनोटेड बाय पाई, वेयर पाई इक्वल टू CRT, वेयर C इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन, R गैस कांस्टेंट एंड T टेम्परेचर। आइए, तो आप ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोसिस को समझ पाए होंगे। तो बेटा इसका हमारी लाइफ में क्या यूज़ है, ऑस्मोसिस का हमारी लाइफ में बायोलॉजिकल क्या यूज़ होता है, आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा जो प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स हमारी लाइफ में, ठीक है, क्या करते हैं, गौर करेंगे। ये देखिएगा, ये एक प्लांट है, हम जानते हैं ये प्लांट की रूट जड़ें होती हैं और इस तरह से गौर करेंगे इनके अंदर लिक्विड होता है, उसका कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है। वाटर जो ज़मीन में होता है वो वाटर सॉल्वेंट हुआ, ये सॉल्वेंट हुआ। अब देखिएगा ये सॉल्वेंट है, मीन वाटर। ये वाटर धीरे धीरे लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाने लगेंगे। और देखिएगा ये जो इस प्रकार का जो इनका जो रूट होता है, ये जो होता है ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करता है, SPM का। तो देखिएगा SPM के थ्रू सॉल्वेंट के पार्टिकल्स लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर जा रहे हैं। इस तरह से प्लांट्स जो होते हैं वो ज़मीन से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर वही वाटर अंदर आता है और पूरे प्लांट्स में चला जाता है। और इस तरह से प्लांट जो रहते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड तैयार करते हैं।